हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 24। पहले हम इस पेन का कलर चेंज कर लें क्योंकि रेड कलर वीडियो में अच्छे से आता नहीं है। ब्लैक कलर से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है आकृति एंड विभूति वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना देखा 2:1। दी बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट दे रखे हैं 1 अप्रैल 2019 को वर एज अंडर। कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं आपके 3 लाख आकृति के हैं और 2 लाख विभूति के हैं। और करंट अकाउंट आपको बता रखा है 60,000 रुपये डेबिट बैलेंस है और 12,000 रुपये क्रेडिट है। मतलब आकृति को 60,000 का लॉस है, ठीक है। करंट अकाउंट में डेबिट का मतलब लॉस है और विभूति तो क्रेडिट ही है, ठीक है। ये जो 3 लाख और 2 लाख है ये भी क्रेडिट ही होते हैं, तभी तो हम इनको क्रेडिट साइड में डालते हैं। और अगर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट पार्टनरशिप में क्या कह रहा है आकृति वाज टू बी पेड सैलरी कितनी मिलेगी 22,500 रुपये पर क्वार्टर। तो 22,500 को पर क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेर एज विभूति को कमीशन मिलेगा 15% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अगर बिफोर लिखा हो तो सिंपल से क्या आएगा 15/100। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 6% पर एनम। और 6% निकालेंगे कैपिटल को 3 लाख का 6% 6 18,000 और 6 दूनी 12,000। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे कह रहा है वेर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम। ठीक है भाई, एक ड्राइंग दे रखी है 40,000। अच्छा, यहाँ पे डेट दे रखी है कि ड्राइंग उसने कब करी है 1 जुलाई 2019 को। और विभूति ने ड्राइंग करी है, आकृति ने करी है 1 जुलाई को और विभूति ने करी है 1 दिसंबर को 30,000। फिर कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। ऊपर की कोई भी एडजस्टमेंट से पहले कितना रखा है 1 लाख का आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बेटा एक तो आप ना इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो एग्जाम में आने चाहिए जो पूरा ही निचोड़ दें, मतलब फंडामेंटल चैप्टर का जो आपको पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल कर रहे हैं उसका ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो हम कौन से रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। चलिए हम पहले हर चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये बात देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है कि अब हमारा जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है 1 लाख का और जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो इस केस में भी ये रेशो में बटेगा। कैसे होता है क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं आकृति और विभूति, ठीक है। और हम पहले निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आकृति की कितनी आएगी 6%, यह आएगी आपकी 18,000 और विभूति की आएगी 12,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी किस किस को मिल रही है, आकृति को सैलरी मिल रही है 22,500। तो 22,500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा 90,000। मतलब आकृति तो यही है ना। और उसके बाद कमीशन मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है विभूति को 15%। तो 15% किसका निकालेंगे, प्रॉफिट का। 1 लाख का 15% कितना आएगा 15,000 ही आएगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ऐसे निकला है, ठीक है। 2 से 2 जीरो गई तो 1000 को 15 से किया तो 15,000 आ गया। अब आप यहाँ देखिए आकृति के कॉलम में कितना आ रहा है 108,000। 1,08,000 और यहाँ पे आ रहा है 27,000। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 1,35,000। और आप बताइए वो तो इससे ज़्यादा है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए सर हमारे पास ड्राइंग भी तो है। चलिए ठीक है, हम ड्राइंग भी निकाल के देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। आकृति की निकालते हैं हम। अब आकृति ने कितनी ड्राइंग करी है देखिए, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आकृति ने 40,000 रुपये निकाले 1 जुलाई को। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 10% है, ठीक है। इसको समझ लीजिए। 40,000 निकाले आकृति ने 1 जुलाई को, तो 40,000 इंटू 10% का रेट है। कब निकाले 1 जुलाई को, जुलाई से देख के जाएंगे हम 31 मार्च तक।
आपको पता है ना, जहाँ से जितना 1 जुलाई को निकाला, पहले ये तो पता कर लें। 1 जुलाई को निकाला है तो हम जुलाई भी काउंट करेंगे। अगर हम 1 जुलाई से जाते हैं 31 मार्च तक तो कितने महीने हो गए? ये आपके 9 महीने हो गए। 9/12 आएगा आपका। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये आपके हो गए 9 महीने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 के पार्ट पे जाएगा 3 बार में और 3 के पार्ट पे जाएगा 4 बार में। 4 से 40,000 कट गया, कितनी? 10,000 बार में। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आएगा 1,000, 1,000 को करेंगे 3 से तो आपका आएगा 3,000। तो आकृति का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा हुआ है 3,000। अब आ जाते हैं हम विभूति पे। विभूति ने कितनी ड्राइंग करी है? देखिए, विभूति ने करी है 30,000। और कब करी? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से जाएंगे 31 मार्च तक। 30,000 ड्राइंग करी है इन्होंने। 10% का रेट है। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके हो गए 4 महीने। तो 4/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से चला गया 3 बार में, 3 से चला गया ये 10,000। वापस से सेम वही कहानी, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4,000। और आपको पता है कि प्रॉफिट तो इसमें जुड़ेगा ना। जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी क्या होता है? हमारा प्रॉफिट ही होता है, जो हमारा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। तो इसमें जब मैं 1,00,000 रुपये जोड़ूंगा तो हमारा प्रॉफिट कितना बना? 1,04,000। अब एक बात बताइए, 1,04,000 1,35,000 से तो कम ही होता है। तो इसका मतलब जो हमें उस प्रॉफिट में से बांटना है, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना, किस केस में हम लॉस निकालते हैं? जब क्वेश्चन में लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या लिखा हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली लाइन मेंशन है ही नहीं। ठीक है, कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे 1,35,000 देने हैं। तो मैं क्या करता? 1,35,000 1,04,000 में लेस करता और 31,000 का लॉस आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। बट वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा, इस केस में हम क्या करेंगे? जो भी हमारा रेशो बन रहा है आकृति और विभूति से, देखिए यहाँ पे आ गया है 1,08,000, यहाँ पे आ गया 27,000। पहले हमने जो प्रॉफिट था पहले वाले क्वेश्चन में, हमने प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा था? इंटरेस्ट और कैपिटल के रेशो में। यहाँ पे क्या आ गया है? जो डेबिट साइड है ज़्यादा है प्रॉफिट से या क्रेडिट साइड से ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है। अब ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसा भी केस आता है तो कौन से रेशो में बटेगा? उनके जो रेशो बनने वाला है उसमें। जैसे आकृति का कितना आया? 1,08,000 और इसका कितना आया? 27,000। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो गए और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और काटोगे तो आएगा ये 4:1। ठीक है, तो आपका रेशियो जो बन के आया वो आया 4:1। मतलब 1,04,000 को अब हम किस में बांटेंगे? 4:1 के रेशियो में बांटेंगे। अब समझ में आ गया बच्चों? इसमें इतनी वर्किंग करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो। अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो तो उस केस में जैसा हम पहले करते आ रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का नाम बनाते हैं, डेबिट साइड में सारे आइटम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में लेस कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि जब मैंने आकृति का निकाला यहाँ पे, ठीक है, कि ये 1,08,000 आ गया और ये 27,000 आ गया, तो दोनों जोड़ के तो हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा ही आ रहा है। और क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन्होंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो। बस ये बिफोर चार्जिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। तो कहीं पर भी मेंशन नहीं। अगर ऐसा होता तो हम वैसे करते जैसे हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है, तो अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ना, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना है आपका? 1,00,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला है आपका? अभी हमने निकाला था। ए का निकला था हमारा ये 3,000 और बी का निकला था 1,000। ठीक है, 3,000, 1 मिनट, 3,000 और 1,000। इस दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 4,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में और तो कोई आइटम आएगा नहीं हमारा। यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है 1,04,000। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में सारी। अब होगा क्या कि डेबिट साइड में हम तो कुछ लिख नहीं सकते,
ठीक है, डेबिट साइड में कुछ आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। जो भी है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, हमारा तो लॉस आ जाएगा। अगर मैं डेबिट में कमीशन लिखूँ, सैलरी लिखूँ, पार्टनर्स कैपिटल लिखूँ, सबको लिखूँगा तो हमारा लॉस आएगा 31,000 का। बट हमको ऐसा करना नहीं, मैंने बता रखा है कि अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से और क्वेश्चन में क्या ना लिखा हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना लिखा हो, तो इस केस में हम इसको कौन सी आकृति और विभूति पार्टनर्स के रेशो में बांट देंगे जो यहाँ पे हमने निकाला था। ठीक है, यहाँ जो निकाला ना हमने, नीचे देख रहे हो आप, ये 1,08,000, ये ऐसे निकालना है। ठीक है, इससे हमारे रेशो बन जाएंगे। तो इसको हम 4:1 के रेशो में बांटेंगे। किसको? 1,04,000 को। आकृति के लिए क्या आएगा? 1,04,000 मल्टीप्लाई 4/5 और विभूति के लिए आएगा 1,04,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो आपका 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, ना जाने की 0 8, तो ये आपका आ गया 20,800। 20,800 को 4 से करेंगे तो आपका आ गया आकृति। आपको पता है ना कि जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा हो तो सारे बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोलने की जरूरत थी कि कैपिटल फिक्स है, उन्होंने मेंशन कर दिया कि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे जो आंसर्स आएंगे, ये बैलेंसेस आते हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बांट रहे हो इस प्रॉफिट को 1,04,000 को 4:1 के रेशियो में। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जा रहा है। कितना जाएगा आकृति के केस में? 20,800 को 4 से करेंगे तो आपका आएगा 83,200। और विभूति का तो सीधा डायरेक्ट ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 20,800 को, तो सीधा 20,800 ही आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे वापस से कितना आएगा भाई? 1,04,000, और दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो आपको पता ही है। तो मतलब अभी हमने इतने सारी एडजस्टमेंट करके केवल क्या बनाया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाया। और आगे क्या कह रहा? पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना दो। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं। आप बस ध्यान रखना, इसके डेबिट में क्या निकला? आकृति विभूति का 83,200 और विभूति का निकला है 20,800। तो चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बैलेंस डालेंगे। यहाँ के लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ये आपका आ गया। देखिए, अब यहाँ पे पहले करंट अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। करंट अकाउंट में देखिए 60,000 डेबिट बैलेंस और क्रेडिट में लिख रखे हैं 12,000। जो डेबिट में है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, क्या हम यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने अभी जो हमने ये बैलेंस निकाला है ना 83,200 और 20,800, इसके अंदर वो सब इंक्लूडेड है, वो अलग से लिखने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। बट हम ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग तो वहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि जो विभूति है, विभूति के कॉलम में क्या जाता? क्रेडिट होता था कितना? 12,000। तो 12,000 जो क्रेडिट होता है वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और जो डेबिट होता था टू बैलेंस BD वो हम डेबिट में लिख देंगे। आकृति में कितना डेबिट होता था आपका? 60,000। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक होगी, तो बुक से देख के अगर आप कर रहे हो साथ साथ, और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ हम डैश छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी हमने ऊपर आंसर निकाला वो सब यहाँ पे आएगा ना। अगर उसके क्रेडिट में था तो उसके डेबिट में जाएगा। क्या क्या निकला था? 83,200 और 208,000। ठीक है, अब इसको लिखने का मतलब है कि मैंने इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया, सैलरी दी है, कमीशन लिख दिया, इसके अंदर तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं वो नाम नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम था और डेबिट साइड ज़्यादा था, इसीलिए हमने उसको रेशो में बांटा। डेबिट साइड में जो भी रेशो बने थे हमारे। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में और क्या क्या आएगा? ड्राइंग्स आएंगी। मैंने बताया था क्योंकि हमने वहाँ पर ड्राइंग्स तो लिखी थी ना। ड्राइंग्स कितनी थी? 40,000, 30,000। और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाली थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने कितने निकली? 3,000 और 1,000। यह हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकली थी। अब देखिए,
अब कुछ करना नहीं है, सिंपल है, डेबिट क्रेडिट को टोटल करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आप बहुत नई सीखने वाले हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे देखिए, बने रहिए और सीखिए यहाँ पे, ठीक है। 83,200 यहाँ पे देखिए, क्रेडिट साइड का बैलेंस दिख रहा है साफ साफ, डेबिट साइड से ज़्यादा है या कम है। देखिए 60,000 और 40,000, ये तो 1 लाख हो गया, और 30,000 ये हो गया 1,30,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखूँगा। तो इसका मतलब ज़्यादा वाले का टोटल आता है नीचे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,03,000। ये मैंने आपको बताने के लिए ही जानबूझ के गलत किया था, ताकि आपको पता लगे कि बार बार इसी साइड को टोटल करके डेबिट साइड को लेस कर रहा था। अब देखिए डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे 103,000 ऐसे लिख देंगे, और 83,200 को माइनस करेंगे किस में से, 1,03,000 से माइनस करेंगे। तो हमारा जो आंसर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, बाय बैलेंस शीट ही कहेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर ही निकल रहा है। अब इसमें से इसको लेस करो तो कितना आ रहा है आपका, 19,800, ठीक है बच्चों। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 83,200 को लेस करना है 1,03,000 में से, तो आपका आएगा 19,800। चलिए अब अगले वाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है 12,000 और 20,800, तो ये कितना हो गया, 12 और 20 हो गए 32। यहाँ पे 30 और 1 कितना हो गया, 31। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे 32,800। और डेबिट साइड में जो हमारा आंसर निकलेगा उसको भी क्या कहेंगे, टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर है ये भी, ठीक है। आंसर निकल रहा है हमारा, तो 32,800 यहाँ भी लिख देंगे। 32,800 में से 31,000 जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आएगा आपका 1,800। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसका वर्किंग नोट भी बहुत अच्छे से करवाया है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर अकाउंट भी समझा दिया है मैंने, और P&L अकाउंट, प्रोपरेशन अकाउंट में क्या क्या हुआ है उसके ऊपर भी हमने बहुत सारा डिस्कस किया है। अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हो तो क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, वर्किंग नोट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे करी हैं। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन की 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ही आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। केवल एक क्वेश्चन को एक बार करने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। आपने हमारी वीडियो देख ली तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और आप प्लीज़ इसके एग्जाम्पल्स भी करिए, सारे क्वेश्चन लिख लिख के देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब हम आ गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।